राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। वो ऊपर के कोर्ट में जाएं, लेकिन सीरियल ऑफेंडर का उन्होंने कोई ग्राउंड नहीं दिया है क्या? अगर 10-10 आपके खिलाफ डिफेमेशन के मामले चलते हैं, आप सावरकर को कुछ भी बोल देंगे, आप संघ के बारे में क्या क्या टिप्पणी नहीं करेंगे, आप आर्मी के खून की दलाली का हिसाब मांगेंगे, आप चुनाव आयोग को क्या नहीं बोलेंगे, आप मीडिया को बिका हुआ बोलेंगे, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया बोलेंगे, तो ये तो सुपर सीरियल ऑफेंडर हैं जहां तक एब्यूज का सवाल है। फैसला गुजरात हाई कोर्ट का, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी अगर उन्हें राहत मिलती, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कांग्रेस के पास में आगे रास्ते हैं जिनको वो अपना सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने फैसले के बाद बीजेपी पे षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया है और कहा है कि ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन फैसला अदालत का। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेता AK जैन साहब जुड़े हुए हैं जयपुर से। उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ी हुई हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। और शैलेश परमार जी हमारे साथ अहमदाबाद भाजपा प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं गरिमा जी आपके पास आना चाहूंगा। ये फैसला अदालत का है। अदालत में ही राहुल गांधी जी के स्पीच को चैलेंज किया गया था और नीचे से निचली अदालत के फैसले के बाद में हाईकोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट से फिर झटका। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा कि देश भर में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसकी वजह क्या रही। देखिए, वजह यह है कि जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तब से लगातार विपक्ष का दमन किया जा रहा है। और ये दमन आपने कई तरह से देखा होगा कि हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से टेटुआ दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी को खरीद फरोख्त के दम पर अपने दल में शामिल किया जा रहा है, किसी को धमकी के दम पर, किसी को CBI ED का डर दिखाकर। और जो नहीं झुक रहा है, जो नहीं, जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सक रहा है, उसकी संसद सदस्यता समाप्त करके हमने जो प्रदर्शन करा, हम कांग्रेसियों के खून में, हमारे संस्कार में कभी भी न्यायालय का अपमान तो हो ही नहीं सकता। हम सपने में भी किसी भी संवैधानिक संस्था के अपमान की तो बात सोच ही नहीं सकते, या उसके अवमानना की बात तो सोच ही नहीं सकते। हमारा जो प्रदर्शन है वो कतई न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ नहीं है या उसके विरोध में नहीं है। हमारा ये है कि जबड़ा मारे और रोने भी ना दे। हमारे ऊपर अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, और जो संविधान ने एक विपक्ष को अधिकार दिया है वो है धरना प्रदर्शन का, जुलूस का, या पुतला दहन का, या घेराव का, क्या हम वो भी ना करें? हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी क्या? हमने कोई उपद्रव किया क्या? हमने कोई ऐसा देश विरोधी कृत्य किया है? हम तो सिंपल सा एक धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको मैच फिक्स लग रहा है। और मैच फिक्स न्यायालय और मोदी सरकार के बीच में नहीं, मैच फिक्स लग रहा है याचिकाकर्ता और मोदी गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, घटनाक्रम को देखेंगे, तो क्या क्या हुआ उससे हतप्रभ रह जाएंगे कि ये व्यक्ति शिकायत आज नहीं करता है राहुल गांधी के खिलाफ, ये सालों पहले शिकायत करता है। फिर उसको कब अंडर प्ले करना है पूरे मुद्दे को और कब फ्रंट फुट पर खेलना है, ये बताया जाता है। ये कठपुतली की तरह कहीं से इशारा आता है और वो याचिकाकर्ता जो है बंदर की तरह कूद फांद रहा है अलग अलग कोर्ट्स में।
तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमें पता है कि क्योंकि हम विपक्ष में हैं और क्योंकि राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा अपनी निकाली कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जिसमें अपार प्रेम और आशीर्वाद उनको जनता का प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इनके हाथ से हिमाचल और कर्नाटक खिसक गया और हमारी झोली में गिर गया, तो चूल्हे हिल गई हैं। स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं कि आप 24 के मद्देनजर कुछ तो करना है। तो इसलिए हम किंचित भी विचलित नहीं है। पहले मैं पूरे आपके पैनल को और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। आजादी का आंदोलन हमने लड़ा था और अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका। वापस आ रहा हूं गरिमा जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं AK जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैन साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को एक तरह से झटका है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, उनके 2 साल की जो सजा मुकर्रर की गई थी उसे जारी रखा। अब कांग्रेस के सामने क्या रास्ते हैं जिसे वो अपना सकते हैं? पहला तो यह है मेरा सवाल आपसे। देखिए, राहुल गांधी की सजा को जिला न्यायालय ने ही निलंबित कर दिया था। विवादित बिंदु यह है कि जो दोष सिद्धि की गई थी, दोष सिद्धि को, ये टेक्निकल डिफरेंस है, उसको निलंबित नहीं किया गया जिला न्यायालय द्वारा, और जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी और उच्च न्यायालिका ने भी उस दोष सिद्धि को निरस्त नहीं किया। और इस दोष सिद्धि के आधार पर, क्योंकि 2 साल की दोष सिद्धि है, इसलिए 2 साल की सजा हुई है दोष सिद्धि के बाद, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब कानूनी रूप से जो प्रावधान है वो इस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करना है, और वहां से अगर ये दोष सिद्धि का आदेश स्थगित किया जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है, अन्यथा राहुल गांधी की परेशानी बढ़ती रहेगी। पर इसके लिए ये भी जरूरी है, हमारे सामने आजम खान का मामला मौजूद है। उस मामले में आजम खान को सजा हुई, आजम खान को सजा में उसकी दोष सिद्धि नहीं रोकी गई, परिणामतः उसकी सदस्यता पहले ही समाप्त कर दी गई, और सदस्यता समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव करा लिए गए, और जब चुनाव हो गए उसके तुरंत बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, परंतु उनकी सदस्यता वापस नहीं आई। ये एक कानूनी पेंच है जिसके लिए सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है कि क्या गलती थी आजम खान की कि जब एक न्यायालय ने उसको बरी कर दिया फिर भी उसको सदस्यता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में चूंकि ये अमेंडमेंट पहले स्वयं प्रपोज किया गया था मनमोहन सिंह सरकार ने, और जब स्वयं राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, जब यह था कि जब तक अपील तय नहीं हो जाए तब तक सदस्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए, और स्वयं राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बाई चांस स्वयं राहुल गांधी को भुगतना पड़ा, और वो भी ऐसे मामले में जो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि इतिहास में कभी भी किसी मानहानि के मामले में पूरे 2 साल की सजा नहीं हुई है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा था कि ये मैच फिक्सिंग लगती है, निश्चित रूप से मैच फिक्सिंग तो लगी रही है। और जहां तक न्यायालय के फैसलों का विरोध करने का प्रश्न है, अरुंधति राय के निर्णय में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जैसे सरकार के निर्णयों का विरोध करते हैं वैसे ही न्यायालय के निर्णयों का भी विरोध करने का अधिकार है, परंतु न्यायाधीश व न्यायालय पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते। और मेरे ख्याल से न्यायालय पे या न्यायाधीश पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाए भी नहीं गए। जहां तक ये बात है कि फिक्सिंग होती है या कोर्ट्स में कमिटेड जुडिशरी का सिद्धांत बहुत पुराना रहा है। आज की जो सत्ताधारी दल है, आपातकाल के बाद, आपातकाल से पहले, आपातकाल इंदिरा गांधी पर निरंतर ही आरोप लगाते थे कि जजेस दबाव में काम कर रहे हैं, जजेस सरकार के दबाव में फैसले दे रहे हैं। अब रास्ता पलट गया है, ये एक अलग बात है। परंतु निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की इज्जत करनी चाहिए, और किसी भी न्यायिक निर्णय का विरोध करने का तरीका ये है कि उसको सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाए, कम से कम सड़क पर न्यायाधीश के विरुद्ध और न्यायपालिका पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हुए प्रदर्शन नहीं किया जाए, निर्णय का विरोध किया जा सकता है। बिल्कुल, तभी कई बार कहा जाता है कि अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं लेकिन निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं।
कई बार ये बात कही जाती है, और ये बात भी सही है कि अदालतें फैसला करती हैं, न्याय मिले ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स के आधार पे चलती हैं। तो चलिए, शैलेश परमार जी, आप पे आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? शैलेश जी, आप आवाज सुन रहे हैं? शैलेश जी के पार्ट पे कुछ टेक्निकल इश्यू है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल गरिमा जी, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि देशवासियों के ये सिंक इन हो रहा है या गले के नीचे ये बात उतर रही है कि इट इज एज बिग एन ऑफेंस जितना बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले सुना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हमने सुना जर्सी गाय, हमने यहाँ उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के लिए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहते हुए सुना। हमने यहाँ चुने हुए विधायक भाजपा के और मंत्री, काबीना मंत्री गणेश जोशी को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए बंटी बबली कहते हुए सुना। हमने यहाँ गणेश जोशी को ये कहते हुए सुना कि कोई शहादत नहीं करी राहुल गांधी के परिवार ने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कहीं से शहीद नहीं कहला सकते। तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय मानहानि के केस में नहीं आते, डिफेमेशन में नहीं आते, और मोदी सर ने लेकिन गरिमा जी, आप लोग चूक गए। आपके सामने भी रास्ता था, आप लोगों को जाना चाहिए था कोर्ट में उस वक्त। अदालत का रास्ता तो आप लोगों के लिए भी खुला था, आपको जाना चाहिए था। चलिए, शैलेश परमार जी हमारे साथ में इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं जवाब दूंगी आप। हाँ, मैं शैलेश जी बाद में। शैलेश जी, राहुल गांधी के जो दोष सिद्धि है उसे कंटिन्यू रखा है, और सजा जो 2 साल की थी उसे दोष सिद्धि है तो सजा को यूं क्यों रखा? हाईकोर्ट ने खारिज कर दी उनकी याचिका को। कांग्रेस का साफ कहना है कि याचिकाकर्ता और बीजेपी के बीच मैच फिक्स है और उसे कठपुतली की तरह यूज करके और हरेसमेंट किया जा रहा है। पहले तो ये जन टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो न्यायालय है, न्यायालय जो निर्णय करता है वो सर्वोपरि होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो के द्वार अभी राहुल गांधी जी के लिए खुली है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक की सभा में बोला था, बोलने में ध्यान नहीं रखा, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये उसको मालूम नहीं है, और बोलने की कोई तमीज ही नहीं है। मोदी समाज चोर है ऐसा बोलेंगे तो मोदी समाज को तकलीफ होगी ही, कोई भी समाज को तकलीफ होती है। ये मोदी समाज को इसीलिए बोले हैं राहुल गांधी जी कि ओबीसी में आता है मोदी समाज, ओबीसी के लिए राहुल गांधी जी को घृणा है, और गुजराती के लिए राहुल गांधी जी को घृणा है। इसीलिए तो बार बार कहीं ना कहीं जो गुजराती लोग हैं उनके प्रति घृणा साबित होती है। और ये कोर्ट का मामला है, न्यायपालिका का मामला है, ये संवैधानिक लोकतंत्र का मामला है। देखो, ये राहुल गांधी जी बोले, बाद में मोदी समाज के एक व्यक्ति पूर्णेश मोदी जो भी व्यक्ति है उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने निचली कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो ये उनकी याचिका के बाद में ये निर्णय आया कि राहुल गांधी जी दोषित है, और राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा और 15,000 रुपया जुर्माना हुआ। तो ये कोर्ट का निर्णय है, यहाँ इसमें कहा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का निर्णय है। तो राहुल गांधी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने बोलने में जो ध्यान नहीं रखा है, उनकी वजह से एक व्यक्ति ने केस किया। और नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय आखिरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये कांग्रेसी लोग जो है उसको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, इसीलिए तो यहाँ गुजरात हाईकोर्ट में कांग्रेस के जो लोग थे वो नारा पुकार रहे थे, वो कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में नारा पुकार रहे थे। पहले जब निचली कोर्ट ने खुलासा किया तभी कांग्रेस के लोगों ने दिखावा किया था। तो ये कहाँ का न्याय है? और स्पीकर ने जो निर्णय किया है पद में से बर्खास्त करने का, वो स्पीकर का निर्णय है। यहाँ कहाँ भाजपा आई, कहाँ कांग्रेस आई, क्यों बौखला रहे हो आप? चले, अभी एक बात कही गरिमा दसोनी जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं। उनका यह कहना है कि गरिमा बीजेपी ने एक बार नहीं 50 बार लांगी है। उन्होंने कुछ नाम बताया, आप थोड़े लेट जुड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबके लिए कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड,
जर्सी गाय कि क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस गिरती नहीं है इतनी, ये इन लोगों का आरोप है। मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा इस पे। कांग्रेस गिरती नहीं होगी, मगर हमने तो अन्ना हजारे को देखा है, वो उनके विरुद्ध में ही आंदोलन पे उतरे थे और स्ट्राइक पे उतरे थे। वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, कनिमोजी, ए राजा, कॉमनवेल्थ, हसन अली हवाला कौभांड, ये रेलवे घोटाला कौभांड, कोलसा कौभांड, बाद में सभी कौभांड, और हरियाणा में जो केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड केस, और ये केस, ये सब केस, नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में भी इन्होंने क्या बोला था? वो संस्कृति थी, नालायक शब्द का यूज किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या बोला था, सोनिया गांधी जी ने क्या बोला था, मौत के सौदागर बोला था, ये चाय वाला बोला था, नीच शब्द का प्रयोग किया था। ये सब कौन था? ये कांग्रेस वाले ही थे। सर वापस आ रहा हूं मैं, श्याम जी आपके पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये बात तो तय है कि सब कांच के बंगले में बैठे हुए हैं, कोई भी पार्टी हो। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि हमारे नेताओं के लिए ये बात कही गई, शैलेश परमार जी उसका काउंटर दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के लिए भी ये कहा। तो ये तो तय मान के चलिए कि मतलब दोनों तरफ से ही अब ये आपकी स्मार्टनेस है कि अदालत का रास्ता कौन चुनता है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर अभी तो न्यायालय का निर्णय है, अब न्यायालय के निर्णय को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अभी शैलेश जी को पता है कि आपने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, मोदी ने जो नहीं माना, उन्होंने तो अध्यादेश जारी करके बता दिया कि हम न्यायालय में विश्वास नहीं करते। अब आप अपने तरीके से, जब आपको अपनी बात करनी होती है तो न्यायालय में विश्वास करते हो, और जब आपको जब फायदा नहीं होता तो ऐसा करते हैं। रविशंकर जी कह रहे थे, आप देखिएगा आपके सामने जस्टिस साहब बैठे हैं पुराने, इन्होंने तो बहुत बड़े केस लड़े, देखा है भी है। निश्चित रूप से देखिएगा, जब आपके खिलाफ कुछ कहा गया था तो फिर आपने कुछ किया नहीं ना। आपने गोधरा कांड में, बाकी कांड में सीबीआई वगैरह ने जांच की थी ना, मोदी जी को भी बुलाया था, सब कुछ हुआ था। उस जमाने में जब सत्ता आपकी थी तो आप उपयोग करते थे उसका। और इंदिरा गांधी जी का तो उदाहरण अगर पेश किया जाए तो सब चीजें खत्म हो जाती है। वो जब चुनाव हार गई थी तो क्या हुआ था, अब आप बताएंगे। देखिए जिस प्रकार से, तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से इंदिरा जी का जो आता है बात, तो फिर उस वक्त अगर कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात कह रही है, देखिए निश्चित रूप से कभी कभी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का विरोध बीजेपी ने किया कि उनका कैरेक्टर इस तरह का रहा, लेकिन जवाब अब बीजेपी 9 साल बाद भी मोदी जी के केंद्र में बैठने के बाद में ये देती है कि इनके नेताओं ने ऐसा किया था। देखिए निश्चित तौर पर, देखिए अब क्या होता है कि आप जब सत्ता में आ जाते हो तो आपको, अब अगर भारद्वाज जी कानून मंत्री हुआ करते थे, आपको याद हो तो, और उत्तराखंड की सरकार गिरी थी, आपको पता है, रावत सरकार की गिरी थी। सर अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो जवाब है, मैं नहीं, जवाब तो है, लेकिन बयान जो एक दूसरे के चल रहे हैं, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। अब राहुल गांधी को बचाओ, ये अभियान शुरू वापिस हो जाएगा। अब राहुल गांधी तो बचे बचाए हैं। देखिए कोर्ट में विश्वास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में हमारा विश्वास है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत वो है। अब वहां जाने के बाद आपको फैसला नहीं मिले तो आप आंदोलन करना, क्योंकि आपने मनीष सिंघवी और बहुत सारे लोगों को राज्यसभा में भेजने का काम करते हो, आप वहां पे नहीं भेज सकते हो। आज अब बाद में मनीष सिंघवी कहते हैं कि ऐसा गलत हुआ, कपिल सिब्बल को आपने रखा ही नहीं अपने पास, वो चले गए दूसरी जगह पर जहां पे जाना था। तो देखिए इतने बड़े न्यायाधीशों को भी आप उपयोग नहीं करते हो, और राहुल गांधी हल्के में लेते हैं, और न्यायालय के अंदर अगर वो माफी मांग लेते तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि हमको अपनी स्थिति को, शुचिता कायम रखनी चाहिए, बड़े नेताओं में शुचिता रहती थी। अब देखिए गुलाम नबी जब आते थे राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए, बेरू सिंह जी खाने की व्यवस्था करते थे राजस्थान में, एक शिष्टाचारता थी। हम शिष्टाचार भूल क्यों रहे हैं? श्याम जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं गरिमा जी के पास में जाना चाहूंगा। गरिमा जी, आपने सुना अभी शैलेश परमार जी ने जो बात कही थी कि इनके नेताओं ने ये कहा, वही सब कुछ आप कहेंगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि गिरावट का जवाब गिरावट से देंगे सब लोग, आप लोग। देखिए शैलेश जी की बातों में, या जो अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, बहुत क्लैरिटी नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कई मर्तबा एक बात जो मेरे समझ में आई कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, ईगो में क्यों आए। राहुल गांधी नेता हैं और उनके पीछे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं। यदि राहुल गांधी माफी मांगेंगे
तो फिर कार्यकर्ता का मनोबल, ये कैरिकेचर नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? सभ्य लोगों की डिबेट हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की डिबेट हो रही है, यहाँ नाच गाना थोड़ी चल रहा है। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना जो बोलना है आपको। मैकेनिकल इंजीनियर और ये मिमिक्री क्यों कर रहे हो? What are you? I don't know. शैलेश जी, You are what you are portraying. You are what you are portraying. कंटिन्यू करिए। आप बोल रही हो कि उसके पीछे कोई ये बड़ा आदमी है तो माफी नहीं मांगेगा, ऐसा है? बड़ा आदमी होता है तो माफी नहीं मांगेगा, उसके पीछे करता है, शैलेश जी तो बड़ा आदमी है। लौटूंगा आपके पास में, शैलेश जी लौटूंगा। गरिमा जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। गरिमा जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। गरिमा जी कंटिन्यू करिए। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि माफी किस बात पर मांगे, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने 4 या 5 मोदी गिनाए और सारे भगोड़े निकले, यहाँ देश से भाग के पैसा लेकर भाग गए। क्या गलत कहा? कि ये एक संयोग है कि सारे के सारे मोदी थे जितने भागे? तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा। और डेफिनेटली मेरा नेता अगर माफी मांगता तो कहीं ना कहीं हमारे जोश में, हमारी ऊर्जा में और हमारे मनोबल में कमी आती। और राहुल गांधी तो छोड़िए, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं एक छोटे से प्रदेश की, ये सोच रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, इस तरह से प्रताड़ित करके, इस तरह से शोषित करके। लेकिन कांग्रेस का एक सिपाही भी यदि जिंदा रहा, अभी उत्तराखंड में आप देखिए ना कौन चला रहा है सरकार, सारे कांग्रेस के लोग कैबिनेट में बैठे हुए, भले ही सरकार भाजपा की है, लेकिन यहाँ से जो लोग वो आयात करके ले गए 6 या 7 कांग्रेस के लोग हैं जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने। गरिमा जी एक छोटा सा सवाल तो बनता है यहाँ पे, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई पूर्व साथी हैं हमारे, उनका कुछ आप लोगों का ख्याल भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि नहीं, हमारे पूर्व साथी की बात नहीं है, प्रदेश का तो बंटाधार हो ही रहा है। पर मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस मुक्त करते करते जो भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है, कांग्रेस की जो परिपाटी अपनाती चली जा रही है, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि यहाँ से भी प्रहार होता है, वहां से भी प्रहार होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सफाई से आर पार देखा जा सकता है कि 2014 के बाद देश की राजनीति में कितनी गिरावट आई है। इससे पहले मेरे पिताजी ने 6 इलेक्शन लड़े और मुझे एक इलेक्शन याद नहीं कि उन्होंने अपने ऑपोजिशन में जो लड़ रहा था भाजपा से उसका कभी नाम भी लिया हो मंच से, कभी कोई डेरोगेटरी वर्ड बोला हो उनके लिए। वो नीतियों का विरोध करते थे। वो लोग इतने स्वावलंबी और इतने स्वाभिमानी लोग थे कि वो व्यक्तिगत आक्षेप से बचते थे, बिलो द बेल्ट रिमार्क करने से बचते थे। हम उस राजनीति को देखकर आए हैं, तो आज दुख होता है न सिर्फ नेशनल फैब्रिक को छिन्न भिन्न होते हुए देखते हुए, सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से खत्म जिस तरह से हो रहा है वो तो एक तरफ रहा, लेकिन राजनीति में जिस तरह की गिरावट आई है। चले मैं जवाब दिलवा। डिबेट में बैठी थी तो भाजपा की प्रवक्ता बोली लूली लंगड़ी पार्टी की लूली लंगड़ी प्रवक्ता। अब आप सोचिए, ये तो भाषा है, ये स्तर है, और कितने दिन तक हम इस चीज को खींच पाएंगे, कितने दिन तक हम डिबेट्स का हिस्सा बन पाएंगे और कितने दिन तक सह पाएंगे इस भाषा को जो हमारे पूरे घर का माहौल बिगाड़ रही है। टीवी चलने घर में बंद हो गए, चीखम चिल्ली के अलावा टीवी चैनल्स में और कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वॉर हो गया हो आपस में पैनलिस्टों का। एंकर ही कमी पूरी कर देता है चीखा चिल्ली। गरिमा जी गिरावट तो आई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। 9 सालों में विरोधियों का दमन करने का। गरिमा जी आप जन टीवी के प्लेटफॉर्म पे जुटी हैं और आपको एक अलग आपको यहाँ पे माहौल मिलेगा, ऐसा नहीं है। शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। गरिमा जी का एक ऑब्जेक्शन है और उन्होंने बड़े साफ तरीके से इस बात को कहा कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, नई बात नहीं है, पहले से भी लगते आए हैं, लेकिन गिरावट जिस तरह की आ रही है, लो बेल्ट जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। देखिए, ये जो डिबेट है उसकी जो प्रणाली है हमारी वो ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, हम भी केडर बेज और माइक्रो मैनेजमेंट और संस्कृति की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, इसलिए हम भी ये समझते हैं। हमारी बहन ने अभी बोला कि किसी का नाम नहीं लेते थे, उनके फादर को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, अच्छी बात है, मगर उनके फादर को राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के कुंवर है उनको बोलना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि मोदी का नाम नहीं लेना चाहिए। इन्होंने क्यों मोदी का नाम नहीं लिया है? तो आपके फादर से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। एक बात, कांग्रेस जो है
वो पूरे देश में आज पूरी हो गई है। गुजरात में तो 26 लोकसभा की सीटें उसमें भी पूरी हो गई है। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी है और विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मगर जो कांग्रेस के लोग हैं वो इतना तय कर ले कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो अच्छा नहीं बोला, वो तो कोर्ट ने भी माना है। ये मोदी समाज के बारे में बोले हैं, तो मोदी समाज के बारे में क्यों बोला? मेरे समाज के बारे में बोले तो भी प्रॉब्लम होता है, आपके समाज में के बारे में बोला तो भी प्रॉब्लम होता है। कोई भी समाज के बारे में बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए ये ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है। ये मोदी समाज जो है वो पिछड़ा नहीं। बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, ये कोई कांग्रेस शो नहीं है, ये राजीव गांधी भवन नहीं है। शैलेश जी उनका कहना है समाज ने कहा सारे ही मोदी नहीं। एंकर महोदय, जैसे कि परमार जी को ये बताना चाहती हूँ, ये बार बार राहुल गांधी जी को उसका इसका बोल रहे हैं, कभी भी उनका नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने उसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। हमारे इधर तो उसने बोलना एक तरह से गाली की तरह लेते हैं। आपके फादर के पास से राहुल गांधी जी ने क्यों कुछ नहीं सीखा कि किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहिए? इतना आपके फादर ने उनको सिखा दिया होता तो ये बोले नहीं होते और आज ये सजा नहीं हुई। मुझे लगता है। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। लगता क्या है, कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है, बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है। अभी मैंने गरिमा जी से पूछा था, उन्होंने साफ कहा कि जो याचिका करता है उसमें और बीजेपी के बीच साजिश की फिक्सिंग है। हम अदालत को पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जुडिशियल जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वागत नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बू आ रही है कि याचिकाकर्ता और बीजेपी के बीच में साठगांठ है, ये इनका आरोप है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के जाएगी तो जनता के गले उतर पाएगी, या फिर विक्टिम कार्ड जो कांग्रेस खेलना चाह रही है वो चल पाएगा, या फिर बीजेपी ये कहेगी कि अभी मैं सुन रहा हूं रविशंकर प्रसाद को, वो कह रहे थे कि जैसे शैलेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो माफी एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब नहीं, हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। हमें बताइए ना, व्हाट चॉइस डू वी हैव? हमारे पास चॉइस क्या है? हम विक्टिम कार्ड। गरिमा जी आ रहा हूँ। गरिमा जी हाँ श्याम जी। गरिमा जी आप सुनिएगा, आपने कहा मैं बातें आप अपने पक्ष को रख रहे हैं, रखना चाहिए, आपका नेता है, आप उसको खुश करना चाहते हैं, करें, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात मैं उन्हें नहीं खुश रखना चाहती, मैं उस रीति नीति से आती हूँ। मैं उन्हें नहीं खुश रखना चाहती। मैं तो आपको सिर्फ पुराने राजनेता याद दिला रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्गा स्वरूपा कहा करते थे इंदिरा जी को। आज की डेट में आप सोच सकते हो, आज की डेट में आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी सोनिया जी के लिए एक शब्द भी अप्रिसिएशन का निकालेंगे? वो नेता पता नहीं कहाँ चले गए। ये आज की भाजपा वो भाजपा थोड़ी है। वो आप राहुल जी को सिखाइए ना, ये नहीं बोलना चाहिए। आप राहुल जी को सिखाइए। राहुल गांधी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समय में कुछ बोला क्या? 30 सेकंड में हमने बात कही है, समय कम है। श्याम जी, गरिमा जी आपका जो राहुल गांधी जी है उसमें शैलेश जी समय हो चुका है। मैं श्याम जी 30 सेकंड में बात कर, मुझे AK जैन साहब से कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है। कि मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि जैसे जिस प्रकार से साठगांठ तो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस न्यायाधीश को नीचे किया? ये तो देखिए साठगांठ तो चलती है, जब कोई एडवोकेट बनता है जज तो निश्चित रूप से जाता है, सत्ता के साथ सब कुछ होता है अंदर से। आपको भी पता है कि मैं भारद्वाज जी का, कानून मंत्री जी का नाम क्यों ले रहा हूँ, AK जैन साहब बता सकते हैं कि उसके कारण से आप कब तक सुख भोगा और बहुत सारी चीजें। देखिए ये तो निश्चित है, जो जज बनेगा वो आपकी कुछ बात मान सकता है, मानने के मैं कह रहा हूँ आरोप आप लगाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। अब आपको, आपने वहां पैरवी ढंग से नहीं करी, इसका दोष किसको ठहरा रहे हो? आपके अपने लोग वहां नहीं जा पाए, मनु सिंघवी जी राजस्थान। आपसे सिर्फ एक सवाल है, इतना बड़ा ऑफेंस है, राहुल गांधी ने इतना बड़ा ऑफेंस किया है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाए? मैं तो राजस्थान से हूँ, ओम बिरला जी को उपकृत करने का, अभी अगर वो नहीं करेंगे तो वो आगे का भविष्य कैसे सुधरेगा? अमित शाह को उन्होंने बनाया। चलिए श्याम जी एक सवाल मेरा AK जैन साहब से। श्याम जी एक सवाल मेरा AK जैन साहब से। इशारों में कह दिया कि गोलमाल है, सब जो बातें लगती है। देखिए जजमेंट हमारे यहाँ पे फैक्ट्स के आधार पे दिए जाते हैं, नजीर पेश की जाती हैं कि उस फैसले में ये हुआ,
जैसे अभी आपने कहा कि अरुंधति राय वाले जो मामले के अंदर कि कोर्ट के फैसले को भी आप लोग बाहर आकर के उसकी आलोचना कर सकते हो, बशर्ते है कि जस्टिस को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। हमने किरण नेगी के केस में किया। हमने किरण नेगी के हत्यारे और बलात्कारियों को जब बाइज्जत बरी कर दिया गया, गरिमा जी समय कम है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। बस एक एजेंट साहब से मैं लेना चाहूंगा, यहाँ क्या लगता है आपको कि फैक्ट्स की कुछ कमी रही कांग्रेस के पास में या रखा जाना चाहिए था? देखिए, जब निर्णय होता है, कोई फैसला होता है, तो फैक्ट्स, लॉ, वकील की दलील और कई बार जज का अपना विचार चारों मिलकर होता है। एक जैसे ही मामलों में एक जज सजा देता है, उससे ऊपर की अपील उसको बरी कर देती है, उससे ऊपर के न्यायालय फिर सजा देता था, उसके ऊपर का न्यायालय कुछ अन्य निर्णय कर देता है। तो निश्चित रूप से ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर की तरह तो है नहीं, फैसले की बटन दबाए और कहीं और फैसला गलत आ जाएगा। पर निश्चित रूप से जैसा मेरा अपना अनुभव है विधि क्षेत्र में, ये अनप्रेसिडेंट फैसला है। आज तक मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा नहीं गई, और वो भी सिर्फ ये कहने में कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं वाली बात को कहकर, मेरे ख्याल से इससे कई बड़ी गंभीर बातें कही गई हैं। जहां तक जजेज की बात है, दिल्ली उच्च न्यायालय के जज शमित मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे, पार्टियों से संपर्क रखा था। थोड़े दिन पहले ही पंचकुला के ईडी के विशेष जज को निलंबित किया है, आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उनका पक्षकारों से संपर्क था। इसलिए सिर्फ कोई जज बन गया इसीलिए भगवान हो गया, ये भी मानना गलत है। परंतु हम निर्णय की आलोचना कर सकते हैं, बिना सबूत और बिना तथ्यों के जज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय बदलेगा। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है तो, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन अदालत के पे सब कुछ होगा। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में इंतजार होगा कि वहां से क्या फैसला आता है। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।